हम भारतवासी भगवान में, ऊपर वाले में बहुत बहुत विश्वास रखते हैं। आप और हम किसी न किसी देवता, किसी देवी, माता जी या कोई भगवान के दरबार में रोज़ अपनी हाज़िरी लगाते हैं। लेकिन भगवान जब अपना प्रेजेंस आपको फील करवाते हैं ना, तब आप बहुत ही स्पेशल बन जाते हैं। इतने 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 दिनों तक आपने भगवान की सेवा की, उनकी उनकी उनसे प्रार्थना की, और जब भगवान आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। तो मैं मेरे पर्सनल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जिस भगवान को मैं मानता हूँ उन्होंने मेरी मदद की जब मैं बहुत ही मुश्किल में था। आपको जानना है? अगर जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। अभी पिछले ही महीने में मुझे उज्जैन जाना था, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है। एक्चुअली मेरी मॉम का ऑपरेशन था और मेरे जो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं उन्होंने डेट ले ली थी ऑलरेडी, और अगले दिन ही उनका ऑपरेशन होना था। एकदम से न्यूज़ आई यूट्रस का ऑपरेशन था, तो बट नेचुरल एक आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण मुझे वहाँ जाना ही था। और जब मैंने बात की रिज़र्वेशन के लिए, रेलवे रिज़र्वेशन के लिए, तो मैंने देखा कि जो भी टिकट वेंडर्स वगैरह मेरे घर के आसपास थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ये समर सीज़न है, तत्काल में भी टिकट नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे तो उसमें उनका ये कहना था कि टिकट जो है टिकट विंडो से ही लो, रेलवेज़ के, तब आप जो है ट्रैवल कर पाओगे वेटिंग का टिकट लेकर, और वो भी स्लीपर क्लास का टिकट ही लेना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। ऐसे मैंने वीडियोस में देखा और मन में डिसाइड किया कि चलो यही काम करते हैं। मैं पहुंच गया वहाँ पर, और अप्रैल का महीना था और बहुत लंबी लाइन थी यार। मैं खड़ा रह गया और मन में बस यही प्रार्थना कर रहा था, हमारी इष्ट देवी जो है वो अम्बे माता है, अम्बे भवानी है। और मैं मन में बस यही बात कह रहा था, जय अम्बे भवानी, हु हा हु, हु हा हु, हु हा हु, जय अम्बे भवानी, हु हा हु, हु हा हु। ये हमारे परिवार में सिखाया गया है। ऐसा कहने से मेरे माता पिता का, मेरे दादा दादी का कहना है कि अम्बे भवानी का आशीर्वाद हम पर आता है। ये तरीका है, हु हा हु कहकर हम अम्बे माता का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। माता तो सब जानती ही है, पर मैंने प्रार्थना की कि देवी माँ, अम्बे माता भवानी मेरी मदद करिए। मैं कैसे जाऊँगा ऐसे ट्रेन में बैठकर, और मुझे डे ट्रेन में जाना था, जल्दी थी, गोरखपुर एक्सप्रेस में जाना था। और जो लोगों ने ट्रैवल किया होगा अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में, पाँव रखने की जगह नहीं होती रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में भी। और वहाँ पे टीसी आता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सब लोगों को जाना है, और आता ही नहीं है टीसी। सही बता रहा हूँ मैं, इतनी बाहर से चले जाता है, इतनी भीड़ होती है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। मतलब जो रिजर्व्ड कंपार्टमेंट है, स्लीपर कोच, वो जनरल कंपार्टमेंट जिससे भी ख़राब हालत होती है। सभी लोगों को जाना होता है अपने घर। तो शायद उस समय होली का त्यौहार भी आने वाला था, और आप जानते हैं कि हमारे जो यूपी के भाई हैं वो होली पे अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए बहुत भीड़ तो होनी ही थी। मन में वही प्रार्थना थी कि जय अम्बे भवानी, हु हा हु। मैं खड़ा रहा, और जब मेरी बारी आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो फॉर्म दिया, एक मैम थी, और मेरे मुंह से न जाने क्यों निकल गया, कहाँ से शक्ति आई। ऐसे मैं बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, लोगों से इतनी जल्दी बात करता नहीं हूँ। लेकिन मैंने उन मैम से कहा कि मैम, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है और उनका ऑपरेशन होने वाला है, देखिएगा अगर कुछ हो सके तो। बोले, उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, आप देख रहे हैं कैसी लाइन है, कैसी हालत चल रही है, तो 230 वेटिंग है, आप बोलो तो मैं दे दूँ। मरता क्या ना करता, ले ली टिकट, घर आ गया। एक दिन छोड़कर मुझे जाना था।
तत्काल का टिकट नहीं लिया था मैंने, तत्काल का वैलिड नहीं रहता है ऐसे, आप तत्काल का टिकट लेके नहीं जा सकते हैं स्लीपर कोच में, वो वीडियोस में मुझे बताया गया था। मैं घर आ गया, बड़ा उदास था, और फिर मैंने उनको बोला कि एक दिन पोस्टपोन करा जाए ये ऑपरेशन, क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर हमारी पहचान की है, तो मेरी दीदी ने उनसे बात की और एक दिन पोस्टपोन हो गया। तो 2 तारीख को होने वाला था, अब 3 तारीख को होने वाला था, उस दिन 1 तारीख थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, घर पे मैं उदास बैठा था और मम्मी का तो टेंशन था ही, लेकिन दूसरी बात ये थी कि यार वो मैं इमेजिन कर रहा था कि यार वो 6 घंटे का सफ़र है और बिल्कुल गर्मी है, और मैं कैसे जाऊंगा अहमदाबाद गोरखपुर ट्रेन में, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन आप मानेंगे नहीं, और मैं प्रे करे जा रहा था, जय अम्बे भवानी हु हा हु, जय अम्बे भवानी, माँ मेरी मदद करना। और आप मानेंगे नहीं कि रात को 10 बजे IRCT से, मतलब रेलवेज़ की तरफ से एक मैसेज आया कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसी वक्त ही अम्बे माता का मंदिर था। रात को 10 बजे मैंने जाकर बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किया वहाँ पर, और मैं समझ गया कि माँ, मैं तुम्हारा ख्याल तो रखता ही हूँ हमेशा, आज तुमने प्रूव कर दिया है, तुमने भी मेरा ख्याल रखा है। मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे दोस्तों। जब मैं ट्रेन में गया तो वाकई ऐसी कंडीशन थी, बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह लोग अंदर थे। लोग पेंट के डब्बे लेके चल रहे थे। मैंने पूछा ये लेके क्यों चल रहे हैं? बोले हम अपना सिंहासन खुद लेके चलते हैं। ऐसी हालत थी, बहुत ही ख़राब हालत थी। उनको बड़ा लंबा सफ़र तय करना था और मुझे अपर सीट मिल गई थी। मैं चढ़ गया उस पर। आप मानेंगे नहीं, बाथरूम करने के लिए 5 घंटे उतर नहीं पाया मैं। ट्रेन चलती रही और मेरा स्टेशन उज्जैन आ गया। लेकिन क्योंकि भगवान ने मेरी मदद की थी तो मैंने भी 3 लोगों की मदद की। मैं चाहता तो सोते हुए आराम से जाता, लेकिन मैंने छोटी सी जगह पर मैं बैठा और मैंने 3 जो बंदे थे, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे, उनको बोला आप भी आ जाइए। वो ज़मीन पे बैठे थे बेचारे, वो आकर मेरे पास बैठ गए। मैंने खाना भी उनसे शेयर किया जो मेरी वाइफ ने दिया था मुझे, पानी भी उनको पिलाया। तो यही देखना है, अम्बे भवानी तुम्हारी मदद करेगी, आगे भी करेगी। अगर तुम, सलमान खान ने जय हो मूवी में क्या कहा है मालूम है? कोई तुम्हारी मदद करता है तो तुम भी 3 लोगों की आगे मदद करो। मैंने आपको बताया कैसे अम्बे भवानी ने मुझे अपना प्रेजेंस फेल्ट कराया। जय अम्बे भवानी हु हा हु हा हु हा हु। चलिए फिर आपसे मिलता हूँ ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।